आपने एफआईआर वगैरह करा दी थी? बेटा हमने फाइल नहीं करवाया था, चलने वाले बहुत सारे थे। तो उन्होंने क्या गुमराह कर दिया आपको, ऐसा था? उन्होंने खुद मुझसे साइन करवा करके ये केस कर दिए थे। वो गौरव बासन कार्ड में थे। अरे वो अपने खिलाफ थोड़ी है वो शिकायत करवाएंगे? मैं बता रहा हूँ, जो सुशांत था वो दोनों एक साथ में उठते बैठते थे। अच्छा। हाँ। आपको बाबा का ढाबा याद है? दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर का ये बाबा का ढाबा, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है। तब मैं एनडीटीवी में हुआ करता था और तब मैंने ये स्टोरी कवर की थी। आपको याद होगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी बाबा के ढाबा की। हुआ ये था कि लॉकडाउन के बाद में लोग जो हैं ढाबों वगैरह पर या सड़क के किनारे जो भी खाने पीने का सामान था वो कम खा रहे थे। तो ऐसे में एक फूड ब्लॉगर ने बाबा का एक वीडियो बनाया जिसमें दिखाया कि कितनी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, लोग उनके यहाँ से सामान नहीं खरीद रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो एक इमोशनल सा वीडियो बनाया था। उसके बाद वीडियो इतना वायरल हो गया कि बाबा पे धन की खूब बरसात होने लगी और बाबा जो है रातों रात जो है सोशल मीडिया के स्टार बन गए। लेकिन फिर लगभग महीने भर की बात थी कि बाबा ने उसी फूड ब्लॉगर पे आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से बाबा जो है खूब सुर्खियों में आए थे। आरोप ये लगा दिया था कि जो उनकी मदद के नाम पर पैसा आया उसमें उस फूड ब्लॉगर ने हेरा फेरी की है। शिकायत पुलिस को दे दी थी। अब उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद कहानी जो है और आगे बढ़ी और उसमें ये हुआ कि बाबा कांता प्रसाद जो बाबा के ढाबा के मालिक हैं, करीब 80 साल की इनकी उम्र उस समय थी, तो वो जो है अस्पताल पहुंच गए और ये बात निकल के आई कि शायद इन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी, तनाव में भी थे। और एक बात ये भी हुई थी कि जब अच्छा पैसा आ गया था बाबा पे तो उन्होंने ये ढाबा जो है ये बंद कर दिया था और पास में ही एक रेस्टोरेंट जो है वो खोल लिया था, लेकिन वो भी नहीं चला। लगभग लाख रुपए बताया जाता है कि उस समय लागत आ रही थी, हर महीने की 35,000 की कमाई हो पा रही थी। तो वो भी महीने 2 महीने के बाद इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कहानी जो लास्ट मैंने छोड़ी थी वो ये थी, बाबा कांता प्रसाद अस्पताल पहुँच गए थे, अब बाबा स्वस्थ हैं। तो अब मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए और बाबा के ढाबा पे एक बार फिर से चला जाए। आइए, कहानी आपको बता दी है, अब इससे आगे के कहानी शुरू करते हैं। तो यही है मशहूर बाबा का ढाबा। बाबा जी नमस्ते। कैसे हैं बाबा जी? आखिरी बात तो मुझे लगता है मेरी आपसे हुई होगी 2020 में, लेकिन आप पे स्टोरी में 2021 में भी करके गया था। हाँ, 2020 में 6 अक्टूबर को। बाबा जी को पूरा याद है। तब जो है आप सुर्खियों में आए थे। हाँ जी हाँ। हाँ, और फिर जो है फिर वो आपने एफआईआर वगैरह करा दी थी? बेटा हमने फाइल नहीं करवाया था। अच्छा। बस जलने वाले बहुतेरे थे। हैं? जलने वाले बहुतेरे थे। तो उन्होंने क्या गुमराह कर दिया आपको, ऐसा था? उन्होंने खुद मुझसे साइन करवा करके ये केस कर दिए थे। ओ। अच्छा, वो भी गौरव बासन का वो भी आदमी थे। हैं? वो गौरव बासन का आदमी थे। अरे वो अपने खिलाफ थोड़ी है वो शिकायत करवाएंगे? मैं बता रहा हूँ, जो सुशांत था वो दोनों एक साथ में उठते बैठते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब वो जलने वाले लोग थे जिन्होंने ऐसा करके आपसे जबरदस्ती ये काम करवा दिया? हाँ, बस जो होना तो हो गया। अच्छा, नहीं ऐसा ही है ना, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप यही कह रहे हैं ना कि आपसे जबरदस्ती करवा दिया था वो? हमारे से बस साइन करवा लिए थे। ओ नहीं, पर उस समय आप बता रहे थे कि भाई किया है, आप तो स्वीकार कर रहे थे कि भाई हमने गौरव बासन को नहीं बुलाया था, वो खुद ही आए थे हेरा फेरी के लिए। हमने कहा था, जरूर कहा था, ये बात हमने कही थी कि हम नहीं बुलाए थे, अपने आप आए थे। हाँ, ये आपने ये बोला था। हाँ, हम ये बात बोले थे। हाँ, बोले नहीं उस समय तो मतलब आप ये स्वीकार कर रहे थे कि हाँ मैंने शिकायत करी है। हाँ, शिकायत हमने बोलते रहा हूँ मैं। हाँ, कि भाई हमने साइन करवा लिए थे। अच्छा, तो फिर आप अपनी बात पे फिर अडिग रहे क्योंकि साइन करे हैं आपने, ये था? हाँ, हमने साइन किया था। अच्छा, नहीं तो साइन किया मतलब आप स्वीकार कर रहे थे ना कि भाई ये हुआ है? भाई हमने साइन कोर्ट में किया था, कोर्ट में ले गए थे। हमने बोले बैठ बाबा यहाँ साइन कर दो। अच्छा, हमने साइन कर दिया। लेकिन आप उस बात से सहमत थे कि हाँ हेरा फेरी की है नहीं की है? तो हम सहमत नहीं थे। क्यों? हमारा नाम हो रहा था। अच्छा। हम उसमें हम सहमत नहीं थे। अच्छा। मगर पता क्या, जब 10 आदमी साथ दे रहे हैं, हाँ, तो भाई बस सुनना पड़ता है। अच्छा, आपको लोगों ने कहा तो इसलिए फिर आपने ये कर दिया। तो बाद में आपको एहसास हो गया कि आपने गलती करी है ये? भैया हमने कोई गौरव बासन हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। अच्छा। हमारे अच्छाई किया था, मगर करने वाले जो है कि वो लोग के पास पड़ोस में सब जलने वाले थे। ओहो, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो हो गया बात खत्म हुआ? हमारे झुग्गी के अंदर जहाँ रहते हैं, हाँ, वहाँ लोग जलते थे। पता क्या कहते थे? हाँ। एक के पीछे लेके पड़े। अच्छा,
जब यहाँ से जैसे कि आप लोग जाते थे हाँ, तो कहते थे कि पीछे लेके पड़े हैं मतलब समझा नहीं कि क्या 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 कहते थे थोड़ा सा। कि भाई एक ही आदमी पीछे लेके पड़े हैं। ओह अच्छा, हाँ मतलब वहाँ तो सबसे अमीर आदमी आप हो गए होंगे आपकी झुग्गी में। हाँ? क्या हमारा पूरा नाम था। हाँ हाँ, उस समय पर तो बाबा जी का पूरा नाम हो गया था। और हम भी कई बार आए बाबा जी के पास में, आज तो यहाँ से निकलते हुए आ गए तो सोचा बात करते चलें आपसे। नहीं, अच्छी बात बेटा। हाँ अच्छा बाबा जी, वो बीच में आप अस्पताल पहुँच गए थे तो वो क्या बात हुई थी? अब सब ठीक है? बेटा हाँ सब ठीक है। देखो जो हमें लोग परेशान कर दिए थे हाँ, तो भाई हमने नींद वाली गोली खा कर अस्पताल पहुँच गया था, हम झूठ के बोले। ओहो, हाँ वही नींद की गोली की बात मैं बता रहा था ना, नींद की गोली वाली बात थी। नींद की गोली आपने ज़्यादा खा ली थी। 150 गोली खाई हमने। हैं? 150 गोली खाई आपने हाँ नींद की? नींद की। ये तो आपने आत्महत्या का प्रयास किया फिर तो। हैं? मतलब यही आप यही चाह रहे थे क्या? हम तो चाह रहे थे हम खत्म हो जाए, मगर ऊपर वाला हमें बचा दिया। अरे नहीं बाबा जी, ये बाबा जी ये नहीं, हम उम्र में छोटे हैं लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अच्छा वो समय होगा, वो समय है कि उस समय आपको ऐसा लगा। एक बार हमने दो बार आत्महत्या करने की सोचा हाँ। मगर ऊपर वाला हमें हर बार बचा लिया। क्यों? नहीं भगवान आपको खूब लंबी। अभी कितनी उम्र होगी बाबा जी आपकी? बेटा 83 पूरी होने वाली है। 83, हाँ उस समय मैं आया था लगभग 79-80 की बात थी उस समय पर। नहीं पर अब तो इस तरह का कोई मन में ख्याल नहीं है ना बाबा जी? बेटा ख्याल क्या, अब तो ऊपर वाला जब चाहेगा तब उठाएगा। हाँ नहीं, और बाकी बाबा जी काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ मेरा काम ठीक है। क्योंकि उस समय पर ये समस्या आई थी जहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ था, लोग बाग ज़्यादा आ नहीं रहे थे, बिक्री हो नहीं रही थी। उसमें लोग ये मानते थे भाई, मुंह लगा के चलते थे। हाँ हाँ हाँ, मास्क लगता था उस समय पर। मैंने मास्क लगा के रिपोर्टिंग करी उस समय पर। हाँ और अरे ये होता था कि भाई आप रोड साइड में खाओगे, पता नहीं साफ सुथरा है कि नहीं है, लोग बचते थे उस समय। हाँ सब बचते थे। हाँ इसलिए भी जो है और अच्छा लॉकडाउन से निकल के आए थे और डेली जो है केस बढ़ना घटना ये सब चलता रहता था, तो लोग जो है सोचते थे साइड में क्या खाएं, घर का ही खाओ। मेरा खाना भी वही बनता है। हाँ अब पहले वही था। अच्छा मैं ही बनाता हूँ। हाँ मैं कहीं से बना के लाता नहीं। हाँ नहीं, हमारे सामने आप सुबह से आ जाते हैं और वो लगे रहते हैं पूरे उसमें। तो बाबा जी अभी भी आपके पास आते रहते हैं? जैसे हम आए हैं अभी भी लोग बाग आते रहते हैं या? बेटा रोज आते रहते हैं। अच्छा रोज ही आते रहते हैं? अभी कल भी आए थे, ओह वीडियो बना के ले गए। अब क्या करें, आप सुर्खियों में इतने आए, लोगों ने खूब आपको समर्थन दिया और दिल से लोगों ने आपको समर्थन दिया जब इतना दिया। मगर एक बात है हाँ कि हमने किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं मांगा, किसी से भी। अच्छा आपने नहीं मांगा, वो उसने मतलब कि लोग वो कहते हैं हाँ जो वीडियो बनाने आते हैं हाँ मांग लिया करो। हम तो क्या बोलते हैं, हाँ अगर हमसे उनको कोई कमाई हो रही है हाँ। तो कर लें, मगर अच्छा। हम किसी से फूटी कौड़ी नहीं मांगते। कोई लोग ये कहते हैं कि कोई वीडियो आपका बनाने आए तो उससे पैसे लो, हाँ ये लोग कहते हैं आपको? हाँ कहते हैं हमारे को, हाँ। मगर हम नहीं ले मांगते। नहीं मैं ये क्लियर कर दूं, बाबा जी ने हमसे भी कुछ नहीं मांगा है भाई, हम सीधा आए, बाबा जी सीधे सीधे बात कर रहे मैं हैं। किसी से हाँ मांगते नहीं। हाँ देखो अगर कोई वीडियो बनाया, खाना लगवाया, खाने के पैसे दिया, अपना चला गया हैं, बोले बाबा कोई है खाने वाला, हाँ। हम उसको खिला देते हैं, हाँ हम उसके पैसे नहीं लेते। ठीक है, तो मतलब अब जिंदगी सामान्य चले बाबा जी? हाँ बेटा और ठीक है चलो, ये एक आध वीडियो वाले तो डेली आते रहने चाहिए ताकि बना रहे कि हाँ भाई एक इकबाल बुलंद है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से आउट हो गए हैं। नहीं अभी मार्केट में हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ही ऐसा ना हो, नहीं तो ऐसा लगेगा। एक टाइम वो था कि यहाँ भीड़ लगी हुई थी उस समय पर, जब मैं आया था उस समय खूब भीड़ थी, लाइन लगी पड़ी है। और जो है फिर क्या लगाऊँ? हाँ हाँ, चाय पी के जाएंगे जी आपके यहाँ से। तो जी अगर चावल खाओ, चावल हो गया। नहीं चावल नहीं, अभी खाने का तो टाइम नहीं हुआ बाबा जी। ठीक है। हाँ चाय पी लेंगे। तो मेरे पास आलू बैगन सब्जी तैयार है। ये सब्जी तैयार आलू बैगन की। अच्छा आलू बैंगन की है? ये पनीर बना रहा हूँ। अच्छा चावल दाल हो गया है, अभी आटा गूंदूंगा, रोटी भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और ये आपकी वाइफ हैं? हाँ। ये मैं उनसे तब भी मिला था। इनकी उम्र कितनी होगी बाबा जी? बेटा हमारा उनका ये 1.5 साल फर्क होगा। अच्छा। क्यों कि हमारी जब शादी हुई थी हाँ। तो बाल विवाह हुआ था। अच्छा बाल विवाह हुआ आपका? हाँ। अच्छा आपकी क्या उम्र रही होगी? उस समय उम्र थी 5 साल। कितनी? 5 साल। अरे नहीं बाबा जी, ये तो आपने नया चैप्टर खोल दिया। 5 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? हाँ। कहाँ रहते थे आप? यूपी में। यूपी में कहाँ? आजमगढ़।
अच्छा 5 साल की उम्र आपकी और लगभग 3-4 साल हाँ, हाँ। अम्मा जी की हैं। हाँ अरे ये तो इतने बच्चों को तो अभी स्कूल में जाते हुए यूनिफॉर्म पहनानी पड़ती है शादी। बोल रहा हूँ हाँ। है, कि हमें कंधे पे बैठा के ले गए थे। अच्छा समझे? हमें सब कुछ याद है। 5 साल तो बहुत छोटा हो गया। हम ये सोचते हैं कि किसी का 12 में कर दिया, 13 में कर दिया, 14 में कर दिया भैया। तब 5 साल से वो गर्भ जोड़ कर शादी होती थी। हैं? गर्भ जोड़ कर शादी होती थी। अच्छा जैसे पेट में बच्चा कौन से महीने में था, हाँ। कब से हुआ, वो गर्भ जोड़ शादी होती थी। अच्छा और हमारा 1940 हाँ। में जन्म हुआ है। 1904 में? 40 में। अच्छा 1940 में। अच्छा हाँ। ये हमारा जन्म हुआ है। अच्छा तो उस समय बाल विवाह होता था। अच्छा 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 आज़ादी से पहले अंग्रेजों का शासन था उस समय पर। हाँ। अच्छा ठीक है। तो जी आपका कुछ खाने आए हैं जी? ख्याति पता लगी है, सुनिए इनकी? अच्छा चलो ठीक है, लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। क्यों भाई, आपको ख्याति पता है इनकी? कैसी हैं अम्मा जी? काम धंधा ठीक चल रहा है? सही चल रहा है। हम तो ये पूछना आए थे, बड़े दिन बाद आए यहाँ पे, सब ठीक चल रहा है नहीं है? सब ठीक है चल रहा है। हाँ जो 2 पैसा मिल जाए, 4 पैसा मिल जाए, तब वो हमारे लिए बहुत है। हाँ। और जो ज़्यादा कमाए तो कमाए। नहीं देखिए, घर चलते रहना चाहिए। हाँ, चाहे ढेर मिले चाहे थोड़ मिले, वही में हम खुश हैं। हमें वो नहीं, हम तो उसमें कोरोना के समय में आए थे, लॉकडाउन वगैरह था ना, तब उस समय बिक्री वगैरह कम हुआ करती थी। हाँ, तो लॉकडाउन में तो जानते हो कि अब बिक्री सबकी होती ही नहीं। सब बचाव करते हैं कि हमें बचे रहेंगे। भगवान को ऊँचा रहता है कि कोई के नहीं कुछ भया। लेकिन अब दुकानदारी ठीक चल रही है? हाँ सही चल रही है। आज मंगलवार है ना। हाँ। हमें तो यहीं आते, यहीं सब कुछ बनता, यहीं सब हाँ। साग सब्जी सब यहीं बनता। नहीं वो तो मैंने देखा है, यहीं सारा कुछ सामान लाकर यहीं सामने बनता है, ये नहीं घर से बना के लाते हो? हमें घर से क्या बना के लाएंगे? यहीं हमारा सारी सब टमाटर प्याज आलू देखो हाँ, यहीं से लेते हैं, बस यही बनता है। ठीक है चलिए अम्मा जी। हमें घर से कुछ नहीं, खाली थैला लेके आते हैं बस। ना मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बात करता चलूँ। अच्छा चाय पी लिया जाए। चलिए सब ठीक है, अब दुकानदारी भी ठीक चल रही है, पुराने किले शिकवे भी सब मिट गए हैं, तो अंत भला तो सब भला। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी 4 साल पहले। अब जो है चलो अच्छी बात है कि सब ठीक है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी के खिलाफ़ कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, सब अपना अपना जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। मालवीय नगर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।